क्या ऐसा मामला है जो आपको निष्कासित किया गया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, ऐसा डिप्रेशन में लग रहे हैं, क्या मामला है? तो पंचायत सेवक द्वारा निष्कासित कर दिया गया। फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट पे केस किया, केस हम लोगों के पक्ष में फैसला दिया, फिर हम लोग जीते। नमस्कार, मैं मासूम राजा, आप देख रहे हैं एबी लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं एक ऐसे शिक्षक से अभी मिल रहे हैं जो अपना पूरा कहानी को बता रहे हैं कि उसके साथ में क्या घटना हुआ है और उसको शिक्षक से निष्कासित कर दिया गया है। तो उससे कुछ ऐसे वार्तालाप हम लोग कर रहे हैं। तो आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का खैर मकदम करता हूँ, आदाब सलाम। मेरा नाम हुआ कय्यूम कैसर। मैं प्राथमिक विद्यालय फकीरटोला जो कि हाट में पंचायत शिक्षक के पद पर स्थापित हूँ। मेरा नियोजन हुआ 25/1/2007 से। तो क्या ऐसा मामला है जो आपको निष्कासित किया गया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, ऐसा डिप्रेशन में लग रहे हैं, क्या मामला है? तो इसके बारे में जानकारी मुझको से दी। जी सर, मामला यही है, आज हम लोग इतना प्रताड़ित जो कर्ज जो रहा है सरकार हम लोगों को, और इतना डिप्रेशन में जो है सरकार की लापरवाही, हम लोगों की लापरवाही नहीं है। इसलिए कि 2007 से लेकर के सरकार 2013 में हमसे लिया दक्षता परीक्षा, फिर 2015 में हमसे लिया दक्षता परीक्षा, 2 बार असफल हुए। 15 में हमें पंचायत सेवक द्वारा निष्कासित कर दिया गया। फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट पे केस किया, केस हम लोगों के पक्ष में फैसला दिया, फिर हम लोग जीते। अच्छा। तो फिर तीसरा बार परीक्षा का आयोजन किया सरकार, फिर परीक्षा दिए, उसमें सफल हुए, आज फिर नौकरी पे हैं। फिर अभी हाल ही में 2019 में DLED का परीक्षा सरकार हम लोगों से लिया, 2019 से भी इसका रिजल्ट दे दिया। मगर ये सरकार जो है कि लॉकडाउन लगा दिया 19 में, 20 में भी, 21 में भी लॉकडाउन लगाने वाला, वो भी सरकार। हम तो सर सरकार के अधीन में, हम डायरेक्ट परीक्षा नहीं दे सकते हैं ना। सरकार इस बीच में वस्तनिया, फकनिया, CBSE, अग्रम बग्रम, CTET, BPSC, बहुत सारा परीक्षा लिया है। इस परीक्षा के भी आयोजन करने की जिम्मेदारी सरकार को थी, ना कि हम शिक्षक कहीं जाके अपने आप अप्लाई कर देते। और इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और अभी हाल ही में क्या कहते हैं कि पिछले वर्ष हम लोगों से कहा गया कि जो शिक्षक अप्रशिक्षित रह गए हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी जी बने उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने बयान में साफ स्पष्ट कह दिया कि नहीं और प्रशिक्षित शिक्षक को हटाया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे तेजस्वी जी सभी लोगों को कहते फिरते हैं कि हमने 10 लाख नौकरी दी, तो आप नौकरी अपना बाप के घर से नहीं ना दिए हैं सरकार। आप नौकरी जो दिए हैं 10 लाख, तो आप अगर 10,000 और प्रशिक्षित शिक्षक को निकाले हैं तो उसके पीछे 2 गो बेटा 2 गो बेटी, माँ बाप का साया उसके सर पे है, उसका ज़िंदगी तो आपने बर्बाद कर दिया। ऐसे में तो 30 लाख को बर्बाद किया। 10 लाख इधर देते हैं, 30 लाख इधर से बिगाड़ देते हैं। 30 लाख को तो आप निकाल रहे हैं अपने स्तर से। फिर तीसरी बात यह है कि आज जो हम लोग यहाँ पे, आज जो हमारा ऐसा हाल है, हम सरकार जो हमें निकालने की ऑर्डर जो दिया, पहले शिक्षा मंत्री जो भी थे, उसका दूसरे दिन ऊपर वाला नागवार गुजरा, वो भी शिक्षा मंत्री मर गया। अब देखिए, सबसे बड़ा ऊपर वाला होता है, सबका बाप वही सरकार चलाने वाला, ये सब नहीं है ना जी। तो जो ही शपथ लिया मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी ने, ऐसा अभद्र भाषा कहा, उसका भी सरकार गिर गया जी। अब फिर देखिए तीसरी, अब चौथी बार हम लोग अभी हाई कोर्ट में फिर अपील किए हैं, मामला को सुरक्षित रखा गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है, और हम बहुत बहुत बधाई देंगे सम्राट चौधरी डिप्टी CM को कि हमारे हित में जो फैसला लिया। कहा जा रहा है सब कोई मछली का तेल से मछली तलता है, जिसको जिधर फायदा होता है उधर जाता है। सरकार को जिधर फायदा हुआ उधर पलटी मार देता है। तो हम भी आज से BJP को ही वोट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? BJP साल में 4 महीना साल में कम से कम 8,000 रुपया तो देती है, चावल मुफ्त देती है, अग्रम बग्रम। देखिए, एक चीज बता रहे हैं जी, आप एक शिक्षक हैं, आप पार्टी पटेबल पर मत जाइए। हम पार्टी पटेबल पर नहीं जा रहे हैं। सुनिए, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने की अधिकार है। नहीं, एक चीज ये बताइए कि आपका क्या शिकायत है सरकार से, या आपका क्या वैसे परेशानी है? अब उस चीज को खोल के बताइए। मेरा शिकायत यही है कि 2019 में जो परीक्षा लिया गया, सरकार फिर हम लोगों से परीक्षा लेने का, पुनः परीक्षा लेने का आयोजन करे और हम लोग परीक्षा देंगे। और इस सफल होना नहीं होना बात, हाँ, सफल होना नहीं होना बात की बात है। इस बीच में भी ऐसा प्रस्ताव सरकार निकाला कि ने उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रेस मार्क दे के निकाल देंगे। सरकार फिर क्या कहते हैं कि
हार्ड कॉपी CD बना करके महेंद्रपट्टनम में भेजा गया। वहाँ पर हम लोग का नाम आया हुआ था। जैसे ही नाम आया, मगर ये नीतीश की सरकार जो बना उसको स्थगित कर दिया तो हम लोग कोर्ट का चक्कर करते करते, कहने का मतलब है इस उम्र में लगभग हम समझते हैं कि जितना परीक्षा हम शिक्षकों से लिया जा रहा है, मरने के बाद भी ऊपर वाला उतना परीक्षा किसी से नहीं लेगा जितना परीक्षा हम लोगों से भी लिया जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि हम लोग सिर्फ परीक्षा देते ही रहें, क्या बच्चों को भी पढ़ाएं? जी, सिर्फ खाली परीक्षा दे, जनगणना करे तो शिक्षक उस समय हम कामयाब थे, हम अयोग्य थे, हम प्रशिक्षित थे। जब हम BLO का कार्य किए हम प्रशिक्षित थे। जब हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्शन का कार्य करते थे हम अयोग्य थे। परिवार को छोड़ करके जब हम लॉकडाउन लगा, क्वारंटाइन से में हम लोग को ड्यूटी दिया गया, हमको रुपया भी नहीं दिया गया। मेरा पिता बोला कि बाबू तुम वो काम छोड़ दो। मैंने कहा पापा सरकार का आदेश है, मैं सरकार का आदेश का पालन करूंगा। मेरा पापा कहते कहते वो 2019 में स्वर्ग सिधार गया, मगर मैंने उस काम को करने से पीछे नहीं हटा। क्या फायदा मिला? ना रुपया मिला, ना कुछ मिला, मगर आप मेरा पिता दुनिया से चले गया। आपका कहना यह है कि हम जो उसका आदेश होता है आदेश का पालन करते हैं, मगर इस पर भी सरकार हम पर लाठी चला रहा है। लाठी चला सिर्फ तो टेंशन देती है, पेंशन की पता नहीं है। इससे हम तो कहना चाहेंगे कोई सरकार से क्या मतलब आप अपील करना चाहते हैं? मैं अपील यही करना चाहूंगा हर युवा, हर नौजवान से, हर एक व्यक्ति से कि कोई भी व्यक्ति अपने दिल में ये मनसा पैदा करे कि हमको शिक्षक नहीं बनना है, हमको राजनीतिक करना है। चाहे MLA का पद हो, MP का पद हो, बन लेंगे 5 साल के लिए, हमको पेंशन भी मिलेगा, टेंशन नहीं रहेगा। क्या फायदा है शिक्षक का? ये बार बार धमकी वाला नौकरी है ये तो आपका बात दूसरा हो गया। हम लोग दूसरे का भविष्य सर बनाते हैं। आज मेरा बच्चा घर में क्या आइसोलेशन का आदत लग गया है। पैसा नहीं कि बच्चे को हम कॉन्वेंट में अच्छा तालीम दिला सके, दूसरे का बच्चा का भविष्य बनाते बनाते मेरा बच्चा अनपढ़ हो चुका। हाँ, ये बात सही है कि ये अपने स्कूल में मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं जमीन बेचा सर, हमको घाटा लगा। हम अपना नौकरी बचाने के क्रम में कैसे कैसे हम जमीन बेच करके हम स्कूल में आए, मगर ये सरकार हमको इतना प्रताड़ित कर रहा है। आज लोग पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में, हम देख रहे हैं सर, हम शर्म तो नहीं गुजर रहे हैं। कैसे गुजरे? तो आप और हमारा संघ भी ऐसा संघ है, हमारे आनंद कौशल जी कहते फिरते हैं कि हम शिक्षक के हित में हमेशा रहते हैं। शिक्षक के लिए हमने नौकरी तक त्याग दिया, शिक्षक का हित में काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 1.5 साल होने को है, आपका संघ आवाज कहाँ उठाया अप्रशिक्षित शिक्षक के बारे में? अगर आवाज उठाती तो ये सरकार झुक जाती, हम लोग का हित में फैसला होता, आज हम लोग बेघर नहीं होते, आज हम भी कार्य किए होते। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, और डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी से मैं अपील करूंगा। हमको विश्वास है जो ही सत्ता में आए और हमारे डिप्टी CM कहे कि एक भी अप्रशिक्षित हो, कोई भी शिक्षक किसी का नौकरी नहीं जाएगी। चाहे परीक्षा का बाद है, उन्हें सरकार परीक्षा कराएगी और उन्हें पास किया जाएगा, मगर नौकरी किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। इस बात से हमको बहुत अच्छा लगा। मैं सहमत हूँ, सरकार अगर हमारे हित में सोचेगी, हम भी सरकार के हित में सोचेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोगों को फिर दोबारा अपने पद पर बहाल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शेर पेश करने जा रहा हूँ। बहुत रोते हैं कि दामन नम्न नहीं होता, बहुत रोते हैं कि दामन नम्न नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। जय हिंद, जय शिक्षक संघ, जय बिहार। अपना नाम मेरा नाम है कय्यूम कसर, प्राथमिक विद्यालय फकीर टोला जोकीहाट।